सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं, इसलिए आज चैनल पर सामने खड़ी दी ऑल न्यू टोयोटा हाई राइडर अलोंग विद दी ऑल न्यू ग्रैंड विटारा। इस कार के अंदर इंसान बहुत कंफ्यूज होता है कि सेम बजट है, सेम पैसा है, सेम गाड़ी है, कौन सी लूँ कौन सी छोड़ूँ। तो दोनों के ओनर्स को बुलाएंगे, ओनरशिप एक्सपीरियंस दोनों का क्या रहा, किसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है जानेंगे, ताकि एंड में कंक्लूड कर पाएं कि मिड साइज एसयूवी में ये गाड़ियां लेनी चाहिए या नहीं, और जब इस फैसले पे आ जाए तो इनमें से कौन सी लेनी चाहिए या नहीं। तो सारी बातों के लिए चैनल पर स्वागत करते हैं तो दोस्तों का, भाई आज़ाद और भाई शुभम जी का। जय श्री राम जी। जय श्री राम। आ जाइए दोनों पास में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर इस हाई राइडर का ओनरशिप रिव्यू आ चुका है। ब्रदर के ही ग्रैंड विटारा भी थी, सेम डे है, तो हमने कहा इसका भी वर्सेस कर लेते ताकि लोगों को क्लैरिटी मिले। हाँ जी। तो पाजी, ग्रैंड विटारा के ओनर कौन है? मैं। आप ग्रैंड विटारा वाले, आप? वैसे दोनों मतलब एक दूसरे की है गाड़ी। नाम इसके है, चलाते सभी मिलजुल के हैं गाड़ी, फ्रेंड्स। सही बात है। और इसकी ईएमआई कौन भरता है? ईएमआई तो मैं ही भर रहा हूँ। ईएमआई ये भरते हैं, चलाते सभी है। और इसका क्या सीन है? ये तो चलाता भी मैं हूँ और है भी मेरी, रखता भी मैं हूँ, ये पर्सनल है। और ये कैश पे आई हुई है। गाड़ी बेच के गाड़ी आती है ना। अच्छा, गाड़ी बेच की गाड़ी आती है। ठीक है, अरे कोई नहीं आ रहा, लेट इट बी। ग्रैंड विटारा आपने क्यों चूज की थी? जब भी चूज की ग्रैंड विटारा, थोड़ा सा ये था कि जैसे भाई का था कि यार थोड़ी सी ना हमें एक्सयूवी में गाड़ी लेनी है। हाँ। क्योंकि हम लोग पहले ना टियागो में सफर कर रहे थे। तो क्या हुआ, टियागो में एक दिन हम ऐसे बैठे हुए थे तो इन्होंने बोला कि आजा तू भी गाड़ी ले ले। थोड़ा मेरा था, तो मैंने बोला चल ठीक है यार चलते हैं। अब एक दो गाड़ी हमने सर्च करी तो वहीं पे ग्रैंड विटारा पे मन आ रहा था कि यार ये गाड़ी लुक में अच्छी है, अच्छा। एसयूवी है। तो इसने बोला ठीक है रेट पता करते हैं, सीधा नेक्सा का। नेक्सा में इसने बस ऐसा कुछ नहीं था, इसने मेरे को पुश करना था। पंप पंप से कार आ गई। एक दोस्त क्या करता है कि थोड़ा सजेशन करता है या कुछ भी, ये कुछ नहीं, मैं बैठा हूँ, इसने मेरा हाथ उठाया और लगा दिया और ये गाड़ी। अच्छा, मतलब पंप से ये कार आ गई, फिर 90% लोन करा दिया। भाई थोड़ा तो तरस खाते उस पे। ये नहीं खाता। ठीक है। और ये इसका क्या स्टोरी थी? इसको बहुत सोच समझ के अच्छे से डिस्काउंट लिया 2 लाख रुपए का। हाँ। और बड़ी दूर जाके गाड़ी लाए, टाइम भी बहुत लगा, 3-4 महीने। इसमें इतनी सोच समझ क्यों की? क्योंकि अपनी थी ना। अच्छा, अपनी थी, उसको पब्लिक थी। ठीक है, ठीक है। सिस्टम अच्छा है ना, इसका सिस्टम अच्छा है, ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी। ये भी बेस वेरिएंट है, ये भी बेस वेरिएंट है। ठीक है। ये बेस वेरिएंट कितने का पड़ा था? ये 1275 की थी मेरी। 12,75,000 की पड़ी। जीएसटी 2.0 से पहले आई थी। बिल्कुल बिल्कुल। करंटली 12.25 लाख की आ जाएगी बेस वेरिएंट। इतने का इतना ही फर्क है। फीचर्स नहीं आएंगे अब वो फीचर्स नहीं जो आएंगे। हमें उस टाइम मिले थे जून के टाइम पे, ठीक वो है। फीचर्स और ये बिल्कुल अभी अभी आई है 3 महीने पहले। ये बेस वेरिएंट कितने की? 10-50। ये 10.5 लाख का आ गया बेस वेरिएंट। वो आया लगभग आज की डेट में 12.25 लाख का, डिस्काउंट देके पता नहीं लगता। इसमें डिस्काउंट टोयोटा में चल रही है, मारुति से ज्यादा डिस्काउंट टोयोटा में क्यों चल रहा है? ये तो स्टॉक आउट था, ये जो हमने मॉडल लिया ना 25 वाला, इसमें तो था ही नहीं, सब बिक गया था। ठीक है। डिस्काउंट इसमें भी था, लेकिन हम जब तक हम पहुंचे सब बिक गया था। बिक चुका था, कुछ बचा नहीं था इसके लिए। तो फिर इसने बोला और यहाँ पे स्टॉक मिल गया। स्टॉक नहीं था, ये गुड़गांव जाके मिल गया। इसमें एक चीज पॉइंट रह गया हमारा ये लेने का, क्योंकि इसको भी चाहिए थी ना बिल्कुल सेम टू सेम। दोनों ना कुछ ऐसा ही है, हम लोग का सिमिलर चाहिए हर चीज। ओके। लेकिन ज्यादा सेक्सी है ना वो मेरे वाली। ये ज्यादा सेक्सी है और काले रंग में यही ज्यादा सेक्सी लगती है। लुक्स की अगर प्रीफरेंस रखे फ्रंट से, मतलब मैं अपना कमेंट भी दूंगा, आप लोगों को तो अपनी अपनी अच्छी लगेगी। मेरा जो रिव्यू है, फ्रंट से इसकी लुक क्या गदर लगती है। इट लुक्स लाइक मिनी फॉर्च्यूनर, और सच में फ्रंट से बहुत अच्छी लगती है। वो भी अच्छी लगती है पर इतनी अच्छी नहीं लगती। लेकिन रियर की बात करें ना भाई साहब, रियर से आप ध्यान दो, ये कड़वी सच्चाई है और ये माननी पड़ेगी पाजी आपको। मुझे इसकी रियर लुक ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें कनेक्टिंग टेल लाइट्स है एज कम्पेयर टू दिस वन। इसमें आपकी कॉस्ट कटिंग कर दी कि कनेक्टिंग टेल लाइट नहीं मैंने दी। आज देखी है पाजी। अच्छा, आपने आज देखी है। उधर रियर में कनेक्टिंग टेल लाइट है, तो रियर से ये ज्यादा मुझे पसंद है। फ्रंट से वो बाकी लोग कमेंट्स में बताएंगे कि किसमें क्या ज्यादा है क्या नहीं। ऑल ओवर दोनों गाड़ियों की बात करें, इनका बॉडी वेट सेम है, इनकी ग्राउंड क्लियरेंस सेम है, इनका इंजन सेम है, इनकी सीटिंग कैपेसिटी सेम है, इनका टायर साइज सेम है, इनका सब कुछ सेम है। यहाँ तक कि टायर्स में जो ब्रांड आता है ना, दोनों में 17 इंच अपोलो के टायर आते हैं, वो भी सेम है। क्या फ़र्क है फिर दोनों में? भाजी ब्रांड है, बस ब्रांड का फ़र्क है। ब्रांड है, टोयोटा है। ये तो मैंने फीचर्स के बेस पे भी थोड़ा सा था कि फीचर्स भी चाहिए थे। हाँ। फीचर्स पे लिए क्योंकि इसकी उस टाइम सर्विस मेरे को लगता है कि जब मैं लेके गया हूँ 1 घंटे में उन्होंने मेरे को ये गाड़ी लेके वापस दे दी थी।
जो फर्स्ट वाली थी। अब आगे आगे ठीक है। पता लगेगा। सर्विस बहुत अच्छी है। और सर्विस, हाँ, इनको इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए सर्विस में। भाई मारुति में भीड़ ज्यादा है, भीड़ ये ज्यादा है। एक्सपेंसिव है सर्विस, मेरे को जिसने बताया। जैसे इसकी एक्सपेंसिव हाँ, है, इसकी expensive है, उसकी वो है। इसकी ठीक तो अभी तो देखो पेड़ आई नहीं है तो पता नहीं है। ठीक 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 ठीक। तो मतलब कहने का दोनों गाड़ियों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस लुक्स का डिफरेंस है। चलाई आपने दोनों गाड़ियां है ना, बिल्कुल। आपने इसकी, इसने आपकी, 12,500 किलोमीटर चल और चुकी है। आपने ये भी चलाई हाँ, होगी। बिल्कुल चलाने में कौन सी बेटर है और क्या फर्क है चलाने में? चलाने में तो देखो फर्क ज्यादा नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा जो लगता है मेरे को स्टीयरिंग का ही लगता है, और कुछ मेरे को आपको फर्क नहीं स्टेयरिंग में दिखता क्या फर्क लगता है। है? वो हार्डनेस है स्टीयरिंग में। किसका हार्ड है? मेरे वाले का ज्यादा हार्ड है, इसका वाला थोड़ा सा लाइट है स्टीयरिंग। ग्रैंड विटारा का स्टेयरिंग हार्ड हार्ड है, है। इसका कम हार्ड है, हाँ, ये कह रहे हो आप? हाँ। ठीक है। ये उसके चीज इसने भी फील करी है। और आपको क्या फील हुआ दोनों चलाने में? इसने जैसे मैंने अभी बताया कि है थोड़ा सा टायर्स की वजह से भी हो सकता है, लेकिन जब एक सेगमेंट है होने तो सेम चाहिए जो भी है। ये बात मुझे सही लगी। इसमें एलॉय व्हील, इसमें आफ्टर मार्केट एलॉय व्हील है, मे बी इसकी वजह से परफॉर्मेंस में इशू आ गया। इसमें ब्रांडेड एलॉय व्हील है, दोनों बेस वेरिएंट है, तो एलॉय व्हील कैसे? अलॉय व्हील इसको ये अच्छे लगे, ठीक है, और मेरे को आपने, बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। हाँ, आपने ये आफ्टर मार्केट लगवा अब दी है। मेरे कंपनी वाले, मेरे को कंपनी लुक चाहिए थी कि अच्छी लगे बेसिक। ठीक है, एक वो देता हूँ, ये भाई मारुति सुजुकी विक्टोरिस के हैं और इस सिर्फ 30,000 रुपये में लगे हैं, जबकि टोयोटा हाई राइडर के ओरिजिनल लगवाते तो 55,000 में लगते, ये 30 में लग गए। दोनों भाई बेस वेरिएंट कार थी। इस कार का हेडलाइट थ्रो कैसा है? इसका भी आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। आफ्टर मार्केट है ये, नहीं, लेकिन थ्रो कैसा था? थ्रो तो मतलब ज्यादा लंबा नहीं है, डाउन ही है, पुअर Same है है, या जैसे- अच्छा है? मतलब एवरेज है। ठीक है। ज्यादा और क्लैरिटी इसका, नहीं आती। इसका भी एवरेज है, दोनों ज्यादा का अच्छी थ्रो एवरेज है। ठीक है। इंजन दोनों का शोर मचाता है कि नहीं मचाता? वही 5वें के बाद दोनों का सेम छठा मांगता है नहीं जो इसमें। ठीक है। दोनों का सेम है। मतलब इंजन को लेके अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इंजन को लेके इसकी परफॉर्मेंस कंक्लूड करना टोयोटा हाई राइडर की आप? इसकी मस्त है और उसकी भी सेम ही आता है। Same मैं बता इंजन रहा है हूँ वैसे आपको, तो, कुछ इंजन में same भी कुछ ही फील इंजन क्या क्या इंप्रूव होना चाहिए दोनों के इंजन में? ये बताएगा। सिक्स्थ गियर आएगा इसके अंदर, उसमें भी आएगा। वो एक ही सेगमेंट है, उन्होंने डाल दिया तो इनको डालना पड़ेगा। ठीक है। यही रहेगा। और 6th गियर की कमी महसूस होती होती है है। और पावर के नाम पे। और बॉडी थोड़ा सा इसकी और इसकी दोनों की सेम है, सेम वेट है, दोनों सेम। थोड़ा इम्प्रूव करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे इंटीरियर इतना अच्छा कैसे हो गया ये जब हमने गाड़ी ली थी वही 12,75 की, उसके बाद 1 लाख का काम कराया था। इसमें 1 लाख का काम पहले करा शुरू में दिया। हो चुका था काम। 1 लाख का काम कराया था। जब मेरी लेके गए तो हमने सारा उतरवा के दोबारा से वही 3 लाख वाला काम कराया। इस गाड़ी में सब कुछ ही आता है, पुश बटन, ऑटोमेटिक एसी, 17 इंच के टायर, ORVM एडजस्ट करने का ऑप्शन, रिट्रैक्ट करने का भी ऑप्शन। बेस में खत्म है। अब सिर्फ एडजस्ट हाथ से करने पड़ते हाँ, हैं। ये सब हट गया है। ये बेस तो में होगा। वाले में नहीं आता, इसमें नहीं, है। न्यू वाले में, इसमें तो ये सारे लगे हुए आए थे, ठीक है। लेकिन अब जो न्यू आ रहा है वेरिएंट इनका, जो बेस में आ रहा है वो सब हट चुका है। नहीं, सब कुछ है, बस ORVM रिट्रैक्ट नहीं होता। राइट नहीं है? हाँ, ये तो नहीं है। हाँ, रिट्रैक्ट नहीं होता। बाकी आपका इंटीरियर 1 लाख में म्यूजिक सिस्टम, सीट कवर, ये बदल उतार के गए। ये 3 लाख वाला करवाया है। मैं बता रहा हूँ पहले जब हम गाड़ी लाए थे तब वो एलॉय व्हील लगे थे, और बाकी 60-70 हज़ार रुपए का तो हमने बाहर से वो लगा रखा था, इन्फिनिटी के स्पीकर्स वगैरह लगा रखे थे सारे। फिर उसमें हम गए थे थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम कराने के लिए कि एम्बियंट वगैरह चेंज करानी है, बस वही। फिर इसकी गाड़ी भी गई हुई थी काम में, तो मैंने बोला चल ठीक है। इसका भी इंटीरियर दिखा दो सबको। इसका भी इंटीरियर, उसमें क्रूज कंट्रोल एक्टिव हो गया, ग्रैंड विटारा में भी एक्टिव हो गया। उसका इंपोर्टेड स्टीयरिंग है, उसका इंपोर्टेड है, इसका इंडियन है। कंपनी वाला टॉप मॉडल का है, और उसका इंपोर्टेड है। कार्बन फाइबर है मेरा पूरा, ओके। ओरिजिनल है। इसके अंदर भी स्टीयरिंग और इसके अंदर भी सब कुछ हो गया, लेकिन फर्क ये है कि इसके अंदर 3 लाख रुपए लगे आफ्टर मॉडिफिकेशन, उसमें भी 3 लाख लगे हैं। उसमें भी 3 लाख लग गए। 1 लाख पहले लगे थे, और उसके बाद इतना कौन काटता आपका? मैं बताता रहा हूँ क्या हुआ। 1 लाख रुपए का सामान गाड़ी में लगवाया, हाँ। ठीक है। उतारा जब पैसा। मैंने आपको बताया था मैं जो करवाऊंगा इसे भी कराएगा, तो मेरी गाड़ी जब हो रही है तो इसको भी करानी है। इसने अपना पुराना सारा उतरवा के नया वाला सारा मेरे जैसा 3 लाख का काम हुआ। अब गाड़ी दिखा सकते हो अंदर से। अच्छा, बिल्कुल सेम फुट रेस, सेम वो है। 360 डिग्री कैमरा है, उसमें भी है, हाँ। इसमें भी इन्होंने भाई बेस मॉडल लिया, उसमें भी 3। और उसके बाद सबवूफर, फुट रेस, सीट कवर्स, बस स्टीयरिंग को छोड़ के बाकी सब कुछ सेम है। उसके रियर में एक चीज दिखाता हूँ, इन्होंने एक ट्रे लगवा रखी है भाई साहब लैपटॉप पे काम करने के लिए। इसका स्टीयरिंग देखो आप एक बार। पहले तो इसका स्टीयरिंग देखो, ये लो, ये 10,000 फालतू लगा के आया था मेरे से। ये स्टीयरिंग है भाई, ये इम्पोर्टेड स्टीयरिंग है। क्या इसकी वजह से कोई फर्क आया हाँ जी, फील परफॉर्मेंस आता है, में? मतलब अच्छा, चलाते वक्त फील आता है। ठीक है। और यहाँ भी पाजी ने भी देखो, यहाँ पे ना ये ट्रे लगवा रखी है पार्टी के लिए।
बिल्कुल बिल्कुल। है ना, या काम करने के लिए ये लैपटॉप बहुत रखते पार्टी हैं? करता है ये बहुत पार्टी करता है, ठीक है। और यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट्स नहीं आते, ये भी लगवाए हुए हैं आफ्टर मार्केट। पार्शियल ट्रे भी नहीं आती इस कार के अंदर, इसमें लगवाई है। लगवाई है हाँ, इसमें, इसमें खोल दूं? हाँ जी बिल्कुल। दोनों में सेम बूट स्पेस है पाजी। हाँ, बिल्कुल और same है। खुल नहीं रहा, भारी क्यों है इतना ये? डैम्पिंग करवा रखी है। और 1 मिनट भाई जी डैम्पिंग मना से कर दिया था उन्होंने, इसीलिए ये अच्छा खासा बूट स्पेस है, 373 लीटर का दोनों गाड़ियों में। और दोनों गाड़ियों में अब स्टेपनी नाम की चीज नहीं आती फाइनली। अब एक चीज बताओ, डैम्पिंग आपने इसमें है, इसमें तो है क्योंकि हाँ। ये अब नहीं आती। अब नहीं आती बिल्कुल। डैम्पिंग से तो ये बहुत भारी हो गया। हाँ, ये डैम्पिंग से भारी हो गया है। आपने मेरे को डैम्पिंग मना क्यों नहीं कर कराई? दिया। पाजी ने मना कर दिया कि देखो जब करेंगे तो 2 पैसे उनको बचने थे, लेकिन उन्होंने सही मेरे को गाइड करा वो कि इस मत वजह करवाओ। से- ये उठाने में जैसे अभी आपको फील हुआ तो ये बेकार हो जाता है डोर, इसलिए नहीं करा। फिर उसको भी ये सलाह नहीं, दिलवा उसे हम देते। बताया, हमारा हो रखा करोल था बाग हुआ था पहले। इसका काम। अच्छा, पहले हो रखा था हमारा काम, ठीक। जब गाड़ी निकली थी जून के टाइम। आप इसका देखा आपने, सब ऊपर कितना सा है, इतनी सी टैची है, और उसकी हाँ। आवाज देखोगे तो बहुत बड़े बड़े लगाते हैं ना बाहर, हाँ। उसको भी बीट कर देता है। उसको भी बीट कर देता है। आपने अपनी कार में पीपीएफ सीपीएफ कराई? सोचा था 65,000 की थी, लेकिन मेरे को लगा नहीं कि ये 10-15 लाख तक की गाड़ी के लिए 65,000 खर्च के बंदा वो करे, क्योंकि मैंने उनसे पूछा कि सर अगर ये पार्ट हल्का सा लग जाए, लगता रहता है गाड़ी निकलती है, खड़ी खड़ी भी लग जाती है, तो कहते हैं 7 से 8 हज़ार रुपये लगेंगे, ये पार्ट पीपीएफ का चेंज कर देंगे। तो मैंने कहा ना, वहीं पे मतलब क्या है कि वो पार्ट वहां से रीपेंट कराओगे या शोरूम से चेंज कराओगे तो भी अप्रोक्स उतनी कॉस्ट आती है, और वैसे भी पीपीएफ भी महंगी पड़ रही है। सो इट्स पीपीएफ ज्यादा महंगी थी। BMW होती है या फिर कुछ और होता, स्कॉर्पियो टॉप मॉडल 28 लाख लगाए होते, तो ठीक है, अगर बेस मॉडल गाड़ी ली है पैसे बचाने के लिए तो 65,000 लगाना मजेदार बात है। बाकी ग्रैंड विटारा वाले को तो बहुत महंगी पड़ेगी। White 12,75,000 की कार, उसके बाद 1 लाख अलग, फिर 3 अलग, ये तो 16-17 के नीचे दे दिया। आगे थार रोक्स। हाँ, थार रोक्स आ गई। खुद आप 10.5 लाख की गाड़ी 3 लाख रुपए ऊपर। सही है, मैंने सही भाई है। उतना ही लगाया हाँ, जितना बचाया, जितना बचाया। पीपीएफ के बचाए जो मैंने करानी थी। ब्लैक गाड़ी करानी ही पड़ेगी, नहीं तो गाड़ी थोड़े दिनों बाद आपको पुरानी लिखेगी, कुछ भी होगा। 65,000 वो वाले मैंने यूज करे उसके अंदर, और 2 लाख रुपए कंपनी वालों की जेब से लेके आया था, वो लगाए। देखो भाई, इंटीरियर दिखा दिया दोनों गाड़ियों का। दोनों में मैं कहता हूँ इन गाड़ियों में कुछ भी अलग नहीं है। क्या कहते हैं, टोयोटा वालों की बिल्ड क्वालिटी इज बेटर देन मारुति वालों की, ऐसा मिथ है क्या? बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। ओनली सर्विस, ओनली सर्विस। अच्छा, एक और बात पता लगी है कि इसका स्पेयर पार्ट, और वो आप कह रहे थे महंगा है। हमने पता ये किया जैसे हमने क्रोमिंग मैंने ये सारी कंपनी से करवाई है एसेसरीज। हाँ। ये सारे पार्ट, ये एसेसरीज है, ये सारा मैंने करनाल से कराए हैं। मारुति में जो पता ये किया बिल्कुल 10,000 मेरा का। 8,000 के आसपास समथिंग ये सारा हो ठीक गया है, था। और आपका? मैंने पता किया, अभी लगना नहीं, ऑर्डर किया हुआ है, तो इससे 2-3-4 हज़ार एक्स्ट्रा ही है वो। मतलब ये इसका तकरीबन पड़ेगा मेरे ख्याल से 16,000 के समथिंग करेगा। Extra मतलब क्योंकि इसका मेरा आगे भी है। हाँ, इसका महंगा लगता है। हम्म। इसके अलॉय व्हील भी महंगे, इसका ये भी महंगा, इसका वो भी महंगा, इसकी सर्विस भी पाजी कह रहे हैं महंगी होगी, महंगी है और इसका अच्छी थोड़ा कम में। कम है बिल्कुल। दैट्स द मेन गेम। ओके, मेरा ये है कि सर्विस, और अगर हम एसेसरीज पे जाते हैं तो देखो सर्विस के मामले में ये ओके है, ठीक है, लेकिन एसेसरीज और आफ्टर मार्केट कुछ भी काम कराना हाँ, भीड़ बहुत तो ज्यादा वो है। उसके और showroom कल में को अगर आफ्टर मार्केट इसका कुछ खरीदना है वो मिल जाता है मिल फटाफट। जाता है। इसका थोड़ा महंगा मिलता है, हाँ, इसका महंगा मिलता है बिल्कुल। है ना? गए नहीं, आपको पता होगा। हाँ, अगर आप अब दोनों आगे आ जाओ, ऑल ओवर दोनों गाड़ियों में क्या क्या इम्प्रूव होना चाहिए? मतलब पहली बात तो दोनों गाड़ी सेम ही है, तो लुक्स की प्रेफरेंस रह गई, किसको कौन सी पसंद है किसको नहीं। सीट्स एंड कंफर्ट दोनों का बराबर है कि बराबर एक है। का अच्छा है एक का बुरा है? नहीं, दोनों का सेम है, बाकी हमने जो करवाया है उसके बट बाद एक तो चीज बहुत जो कम मेरा है, मैं जैसे कि हमारा हाइट एडजस्टेबल जो सीट है, हाँ, तो वो मेरे ख्याल से साथ वाले में भी हो तो ज्यादा बेस्ट है। उधर भी। हाँ। उधर क्या करनी है? उधर क्योंकि चाहिए चाहिए। वेंटिलेटेड भी करा रहे थे हाँ, हम वेंटिलेटेड भी करा रहे थे। और उसका लेकिन 25-30 रह गया हज़ार था। हमने जब काम करा लिया तब तब पता बताया चला पाजी ने हमें। कि ये हो सकता था। भाई एक मैं आपको बताता हूँ, मेरे फ्रेंड के पास ये सेम गाड़ी है 18 लाख वाली, और वो जब इस गाड़ी में बैठता है ना 10 लाख वाली में, तो वो कहता है कि ये ज़्यादा प्यारी लग रही है इस टाइम पे। काम अपनी पसंद से जब कराता है ना इंसान, तो ज़्यादा ही अच्छा हो जाता है, सही बात है। नहीं, आपका जब टेस्ट, तक कपलर ना हिले। सच्ची बताऊं, इस कार में अच्छा टेस्ट मेंटेन हुआ है, उस कार में भी अच्छा है। कोई कह रहा था कलर थोड़ा बदला है। अरे नहीं, भद्दा नहीं है, बस ये है कि ये थोड़ा लड़कों के हिसाब से ज्यादा है, ये थोड़ा सा एक मैच्योर सा कॉर्पोरेट सा लुक दे रहा है, ये थोड़ा हाँ नई न्यू एज Age हो रही है वालों ना का। इसकी। हाँ, एज हो रही है एज होती है। है ना? तो इसके अंदर यार वाइब है,
मतलब इट गिव्स अ वेरी ऑथेंटिक वाइब इन ब्लैक अच्छा कलर। लगा, बहुत अच्छा लगा ये वाली बात आपकी तो। मतलब मैंने भाई दिल से मैं भी सच बता सकता हूँ। अब तुम दोस्त हो, तीसरा तो मैं भी हूँ, मैं भी आ सकता हूँ बीच में कुछ भी कहने के लिए। ऑल ओवर कारों में इम्प्रूव क्या होना चाहिए वो और बता दो, फिर अपना चलते हैं। हाँ, इम्प्रूवमेंट तो देखो मैंने इतनी गाड़ी चलाई First नहीं है, car चलाई है इसकी। इसने, और जो मैं चला रहा हूँ तो बस यही है, मेरे लिए अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है आपके हिसाब से दोनों गाड़ियों में क्या क्या इम्प्रूव होना चाहिए? आपको बताया बस थोड़ा बॉडी का वेट अगर इंक्रीज हो जाए कि अच्छी थोड़ी हिलेगी नहीं। और बॉडी six क्वालिटी के- अच्छी होनी चाहिए। अब हाँ। जैसे क्या है, ये देखो, ये हल्का सा कुछ गिरा था गिरा तो है और डेंट हो गया। डेंट हो गया है। पता नहीं इस वीडियो में विजिबल हो पा रहा है या नहीं, मतलब मैं देख रहा हूँ। हाँ ये हो रहा है भाई, विजिबल हो रहा है। और ये इधर तो भी है, ये देखो, दब रहा black है में भी यार। दिखेगा, ये देखो, ये कुछ टच हुआ है हाँ गाड़ी ये में कुछ लगे, टच हुआ है और ये भी लग गया। भाई बिल्ड क्वालिटी दोनों की Improve होनी चाहिए। एवरेज है। अगर कोई कहता है ना इसकी बढ़िया तो मिथ में है वो। हाँ। दोनों की ही दोनों same है। एवरेज सी है, अच्छी होनी चाहिए। अच्छी और 1.5 अब लीटर जैसे है। ये इधर भी देखोगे, इधर भी हल्का फुल्का दिख रहा है। और 1.5 लीटर है तो ट्रांसमिशन 6 गियर का हो बिल्कुल जाए। होना चाहिए। ठीक है। एक फीचर होता है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के नाम से, क्या इनमें है? ये इसको भी हमें पता लग जाता है, हमारा ना स्टीयरिंग हैवी हो जाता है इसके हाँ। लिए, तो हमें पता लग जाता है, लेकिन होना चाहिए वो भी बहुत जरूरी। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम एक बेसिक फीचर है जो Hyundai, सेल्टोस, किया अपनी बेसिक गाड़ियों में भी दे रही है। ये है, होना चाहिए। इनको भी देना चाहिए। दैट्स अ मस्ट फीचर। उसके अलावा और कुछ? माइलेज बहुत अच्छी निकालती है गाड़ी बहुत आपकी। माइलेज मेरी मैंने बताया 18 21, चलाने के ऊपर। वो भी चलाने के ऊपर है। हाईवे पे भाई 18 निकालता है, 21 है, 21 जबकि है। इनको चलानी नहीं आती और इनको चलानी आती इसको है। पता नहीं है कहाँ से पता लगती है। नहीं, मतलब नहीं भाई, tank to वो tank दिखता है। ये कवर करता है तो पता लगता है, इसको नहीं पता अभी। सिटी में? सिटी में 15 तक। हाँ, इतनी है। सिटी में माइलेज भी 15। सेम है, गाड़ियां ही सेम है, तो क्या ही डिफरेंट होगा। आप सर इस तरफ आ जाइए, कंक्लूजन की बात करनी है तो आ जाओ मेरे आगे। अब तक इस कार में क्या प्रॉब्लम आई है टिल डेट? मेरे को तो गाड़ी में बस एसी की आई थी प्रॉब्लम। क्या? मतलब इसका जो जैसे पार्किंग है, पार्किंग हो गया, हमने गाड़ी लगा दी और बटन ऑन कर दिया, सिर्फ गाड़ी बंद है तो एसी ऑटोमेटिक। अब जैसे क्लाइमेट सिस्टम होता है इसके अंदर, तो उसका प्रॉपर मेरे ख्याल से वर्किंग नहीं है, मैं आपको बताऊं तो, क्योंकि ठीक हमने है। इसने भी ऑब्जर्व किया, मैंने भी एसी इसका बंद हो जाता था। ठीक है। इसका एसी अच्छा है, इसका थोड़ा सा सेम है, वो गाड़ी में कुछ दिक्कत आई हो पर्टिकुलर। एक मैंने ना आपकी कार में ऑब्जर्व किया कि आपकी चाबी नहीं डिटेक्ट वो होती है, क्या सीन वो है? इस वजह से, क्योंकि हमने ना ये दिखा दे चाबी, दिखाता हूँ, देखो ये भाई ने रखी हुई है ओरिजिनल चाबी, इग्निस की लगती है ना, इसलिए अच्छी टोयोटा लगती की सेम ओरिजिनल चाबी, और ये भाई ने रखी हुई है ऊपर कवर लगवा दिया। है। कवर सेंसर लगवा की वो कम हो तो जाती ये है सेंसर कवर लगवाने की वजह से रेंज कम हो जाती इस कार में ये चाबी डिटेक्ट नहीं होती, बिल्कुल उसको चिपकानी पड़ती है इस कवर की वजह से, या यहाँ पे जो एक क्रोम लगा हुआ है इसकी वजह से ये सेंसर कभी काम नहीं करता होगा, ये भी इशू आता होगा। ये वीडियो से पता लगेगा, कईयों को अभी तक हम चाबी दिखाए थे, हाँ। दो बार की चाबी में दिक्कत आ है। रही है, चाबी में दिक्कत आ रही है, सेल की प्रॉब्लम है, सेल भी चेंज कर दिया है। लेकिन दिक्कत यही है सेंसर। But- यही दिक्कत है कि इसके अंदर ये जो कवर लगा हुआ है प्लस वहाँ जो क्रोम लगी है उनकी वजह से डिटेक्ट नहीं होती। मैं बाकी काफ़ी और से, क्योंकि सेम चाबी है, इधर ना कवर लगा हुआ है चाबी पे और ना यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, सो ये प्रॉब्लम नहीं देती ये कार। तो ये एक मेजर, जिसको भी इशू आ रहा है उससे वीडियो शेयर कर देना। इसके अलावा और कुछ पाजी? बाकी तो कुछ नहीं है। तो विनर कौन है अब? अजी ब्रांड होता है, विनर दोनों ही है। मार बहुत पड़ती है इसके देख बाद। ले, पहली बात तो लोग कमेंट्स में बताएंगे कि फाइनल विनर कौन है। एक जो की ग्रैंड तरफ विटारा शुभम चलाते अरोड़ा हैं वो बताएंगे। भाई ये कमेंट्स में छोड़ देते हैं, लेकिन मैं अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव भी रख देता हूँ। ये कार बहुत अच्छी है, जिस इंसान को अपनी फैमिली के लिए नो नॉनसेंस कार चाहिए, जिसकी अच्छी माइलेज हो और जो रिलायबल हो, इंजन सही काम करे, ज़्यादा भगानी भुगुनी नहीं है, दीज टू आर वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस फॉर देम। और अगर बात करें विनर की, भाई बुरा तो मानना मत, ये विनर है। उसका रीज़न बता देता हूँ, ब्लैक कलर की है यार। हाँ, black क्या color। इंटीरियर लग रहा है, क्या वाइब है, मज़ा आ गया। इसे ऊपर माफिया से लुक चाहिए था ना। ऊपर से 10.5 लाख में भाई लाया, 3 लाख ऊपर लगा दिए। पैसे वैसे तुमने ज़्यादा ही लगा दिए ऊपर। बिल्कुल सही बात, हमें भी पता है, हाँ, ये बात हमें भी पता है कि हमने थोड़े से ज्यादा लगा दिया। बट ये रूफ रील्स भी आती है क्या? नहीं, ये सब आफ्टर मार्केट। सब बाहर का। ठीक है। पाजी हमने अपने घर मैसेज कर दिया कि हम जीत गए हैं। नहीं नहीं, हाई राइडर इज द विनर। आप कमेंट्स में बता देना। आपको थैंक यू लिखा था। अच्छा, मुझे ही थैंक यू लिखा था, मुझे लगा मुझे गूगल पे कर रहे हैं। पर आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने वीडियो को एंड तक देखा। ये एक रैंडम रो रिव्यू था दो दोस्तों का, जिनके पास दोनों गाड़ियां हैं। नॉलेज की नॉलेज हो गई, दोस्ती की दोस्ती दिख गई,
और फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे। डिटेल्ड ओनरशिप रिव्यूज़ भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, उनको भी देखिए। अपना देना चाहते हो व्हाट्सएप पे हमें रीच आउट करें, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट है, हम आपके साथ भी वीडियो शूट करेंगे। इन दोनों का धन्यवाद। इन दोनों के लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करना और वीडियो को हाइप करना, और मैं अब सारे कमेंट्स पढ़ूंगा। भाजी ऐसे करके हाथ उठा दो मेरा, वो जो होता है ना। सो द विनर इज टोयोटा हाई राइडर शुभम। प्राइस भी अनाउंस कर दो क्या? हाँ, बहुत हो गया क्योंकि अभी तक सबको लग रहा था 15, 16, 17 लाख तो लगा होगा, इतना अच्छी है अंदर से सारा कुछ है। नहीं यार, आप बंदे बहुत अच्छे हो यार। सच बता दिया ऊपर से। आप भी बहुत अच्छे हो। थैंक यू यार। आजकल खुश दिल रहना आप भी बड़ा बहुत मुश्किल, अच्छे हो। हाँ खुश दिल रहना बड़ा मुश्किल टास्क होता हाँ, है। और आप रखना- लोगों से मिलके मुझे रखना बड़ा भी अच्छा बड़ा लगा मुश्किल होता है ना। ठीक है पाजी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब।